हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस फॉर सिविल थर्ड ईयर और हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और सब्जेक्ट है हमारा प्लम्बिंग सर्विस भवनों में नलकारी सेवाएं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नलकूप। तो नलकूप क्या होता है, देखिए, जब भूमि में स्थित अनेक पारगम्य और अपारगम्य परतों को भेदकर पानी निकाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं, गहरा कुआं कहते हैं। गहरे कुएं से पानी ऊपर खींचना क्या होता है, उसमें बहुत कष्ट लगता है, अतः भूमि में उचित व्यास का बोर कहते हैं होल को, जिसे कहते हैं छिद्र करके इसमें पाइप डाल दिया जाता है और पाइप की तली पर स्ट्रेनर लगाया जाता है और ऊपर भूमि पर पंप व मोटर स्थापित किए जाते हैं। इससे क्या होता है, पानी ऊपर आता है बाय अप्लाइंग द प्रेशर। नलकूप की पानी देने की क्षमता होती है उथले कुएं से 10 से 15 गुना अधिक होती है। नलकूप का जो व्यास होता है डायमीटर, वो सामान्यतः 10 से 30 सेंटीमीटर तक तथा गहराई 100 मीटर से 500 मीटर तक हो सकती है। नलकूप से 50 से 200 लीटर प्रति सेकंड तक जल प्राप्त हो सकता है। नलकूप वेधन के लिए आघात, धावन, वाटर जेट, ड्रिलिंग विधियां अपनाई जाती हैं। नलकूप से अधिक मात्रा में पानी लेने के लिए अब त्रिज्य संग्राही कुआं या फ्रेंच कूप, जिसे रैनी वेल कहते हैं, निर्माण किया जाता है। रैनी वेल से सामान्य कुएं की तुलना में 30 से 40 गुना अधिक पानी प्राप्त होता है। फ्रेंच कूप की जलधारी परतों में कुएं की परिधि में छिद्रित पाइप क्षैतिज स्थिति में हाइड्रोलिक जैकों द्वारा घुसाए जाते हैं। क्षैतिज पाइप, जिन्हें संग्रही पाइप कहते हैं, में लंबाई में इसकी परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं और संग्रही पाइप का व्यास 20 से 30 सेंटीमीटर और लंबाई टुकड़े जोड़ते हुए मतलब 30 मीटर अथवा अधिक हो सकती है। मतलब 30 मीटर का पूरा एक नहीं होता, इसके एक दो हो सकते हैं। त्रिज्य वाहिकाओं से पानी रिस रिस कर कुएं के मुख्य पाइप में आता रहता है, जिसे पंप द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। एक फ्रेंच कूप से जलधारी स्तरों की संख्या व मोटाई और त्रिज्य वाहकों की लंबाई के आधार पर 5 लाख से 25 लाख लीटर जल प्रति घंटा प्राप्त किया जा सकता है। वो क्या होता है आपका रेनी वेल। फिर आपका नगर में जल सप्लाई प्रणाली, वाटर सप्लाई सिस्टम फॉर ए टाउन। तो देखिए क्या है, आपका जल स्रोत से पानी लेकर नगर के उपभोक्ताओं तक पेयजल पहुंचाने के चरण क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है कि जल को आवश्यक मात्रा में एकत्र करना, कलेक्शन, जल को उपचार केंद्र तक पहुंचाना, कन्वेंस, जल की जांच तथा प्रशोधन, ट्रीटमेंट, जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए क्या होता है आपका ये, जैसे कि इन्होंने ये दिखा रखा है, एक अच्छा सा फ्लो डायग्राम है ये आपका, ये कोई सिटी है, ठीक, ये जो लग रहे हैं ये इस तरह से, ये है आपके जल वितरण पाइप लग रहे हैं। ये क्या है आपका, कोई जलाशय है, रिजर्वायर है। ये आपकी डिवाइडेड लाइन क्या है, ये आपकी डिवाइडेड लाइन मतलब कैचमेंट एरिया, जहाँ जहाँ से पानी इसका पहुँच रहा है। कैचमेंट एरिया तो आपको पता ही होगा, एक रिजर्वायर के को कहाँ कहाँ से पानी प्राप्त होता है, उसकी वो आखिरी लिमिट्स, तो वह क्या कहलाता है आपका अपवा क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। ये आपका कोई यहाँ बांध बना हुआ है, डैम है, और ये क्या है, उससे कोई रिवर निकल रही है, रिवर पे ही बना हुआ था। फिर है आपका ये इनटेक है, यहाँ से पानी क्या है, सिटी के लिए सप्लाई की जा रही है बाय द किसी नहर वगैरह बना के, और इसके बीच में ये ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है, पानी यहीं पे ट्रीट करके और फिर इसकी सप्लाई की जा रही है। फिर आता है आपका नदी, झील, झरने, कुएँ, नहर, तालाब, जहाँ से आवश्यक मात्रा में वर्ष भर पानी उपलब्ध हो सके वहाँ से पानी लेते हैं। यदि सोर्स सामान्य भूमि तल से नीचे स्थित है तो पानी को ऊपर उठाने के लिए क्या पंपन व्यवस्था होगी, मोटर्स लगाएंगे। पानी को सोर्स से उठाकर इसे वाटर वर्क्स पर पहुंचाया जाता है। यह कच्चा पानी क्या कहलाता है, रॉ वाटर कहलाता है, अनउपचारित जल। इसे ओपन चैनल अथवा पाइप द्वारा ले जाया जाता है। कच्चे पानी या रॉ वाटर की जल कल की लैब में जांच की जाती है और इसका आवश्यकता अनुसार उपचार, वातन, अवसादन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशंस, ये इतना सब कुछ इसका करते हैं। फिर जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से पहले इसका भंडारण टैंक में भंडार करते हैं, स्टोरेज टैंक में, और जल वितरण समय सारणी के अनुसार इसे पाइपों द्वारा उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाया जाता है। उपभोक्ताओं तक शोधित या उपचारित जल पाइप द्वारा उच्च दाब से भेजा जाता है, जो सामान्य वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
नगर में पेयजल की आपूर्ति नगर की जनसंख्या, उपभोक्ताओं की जल मांग और जल विभाग के पास प्रशोधित जल की उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखकर करते हैं। ये दो प्रकार से होती है। फर्स्ट है आपका सतत जल आपूर्ति, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई, एंड दूसरा है असतत जल आपूर्ति, इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई। सतत जल आपूर्ति में नगर को दिन रात के 24 घंटे पानी दिया जाता है, जबकि इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई में दिन रात के कुछ घंटे ही पानी की सप्लाई की जाती है। और ये जो अवधि होती है, टाइम पीरियड, ये प्रातःकाल या सायंकाल के कुछ घंटे ही होती है। दोनों जल सप्लाई के अपने अपने गुण हैं, दोष हैं। असतत जल आपूर्ति में क्या होता है, जल का दुरुपयोग होता है, क्योंकि उपभोक्ता पानी के नल खुले रखते हैं और पानी को व्यर्थ बहने देते हैं। सतत जल आपूर्ति में जब पानी की ज़रूरत होती है तभी नल खोला जाता है, अतः पानी की बर्बादी कम होती है। पानी की खपत का लेखा रखने के लिए घरों में मीटर लगाए जाते हैं, परंतु असतत जल सप्लाई में सामान्यतः मीटर नहीं लगाए जाते। क्यों? क्योंकि पानी आने जाने का समय होता है वो निर्धारित नहीं होता। मीटर्ड सप्लाई और अमीटर्ड जल पूर्ति के अपने अपने गुणदोष हैं। जल विभाग के मीटर रीडर को कई बार नासमझ उपभोक्ताओं के क्रोध का शिकार बनना पड़ता है। घरों में विद्युत डिस्क मीटर लगाया जाता है, या पानी के कम वेग पर भी मापन कार्य करता है और सीधे प्रवाहित जल की मात्रा दर्शाता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जल प्रशोधन। सामान्यतः सतही सोर्सेस, भूमिगत सोर्स से भी लिया गया पानी गुणवत्ता की दृष्टि से मानव के पीने योग्य नहीं होता। इसे पेय योग्य बनाने के लिए इसमें कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। ट्रीटमेंट का कार्य वाटर वर्क्स पर संपन्न करते हैं। प्रशोधित जल को सीधा उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाते हैं अथवा इसे भंडारण वितरण टैंक में स्टोर कर लेते हैं, और जल पूर्ति समय सारणी के अनुसार इसे नलों द्वारा नगर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। जल शोधन के लिए निम्न क्रियाएं अपनाई जाती हैं। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन, अवसादन। सेकंड निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। रोगाणुनाशन, डिसइंफेक्शन। मृदुकरण, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड क्लोरीनेशन भी इसमें होता है। अवसादन देखिए क्या होता है। सेडिमेंटेशन आपका नॉर्मली पानी में निलंबित खनिज अशुद्धियों जैसे मृदा, बालू, सिल्ट के कण इत्यादि को पानी से अलग करने के लिए इसे सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ देर के लिए भरते हैं, जहां उपरोक्त अशुद्धियां क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी से अलग होकर टैंक की तली पर बैठ जाती हैं और पानी कुछ सीमा तक निथर जाता है। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए इसमें कुछ कोगुलेंट्स जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, फिल्टर, फिटकरी, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड इत्यादि भी मिला दिए जाते हैं।